प्यारे बच्चों, आज आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो आपका कैपेसिटर का एक टाइप होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया जो कैपेसिटर आपका होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट आपका होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें आपका जो कंडक्टर होता है वो प्लेन होता है। इसके अलावा सेकंड टाइप इसका होता है स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें आपका स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसमें आपका कंडक्टर स्फेरिकल होता है। और तीसरा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, जिसमें आपका कंडक्टर सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं कराएंगे। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका जो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको आपने ध्यान से समझना है। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरी वीडियो को देखना है और लाइक करना है, कमेंट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है, जिससे दूसरों का भला भी हो सके, जिससे दूसरे बच्चे भी इसको देख सके। और साथ में इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन है उसको भी आपने प्रेस करना है। तो प्यारे बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका होता है जो ज्यादातर आजकल कॉमनली यूज किया जाता है, चाहे आपकी मोटर हो चाहे आपका फैन हो, और ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? ये हमारा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, इसमें हमारे 2 कंडक्टर होते हैं। उन कंडक्टर को क्या रखा जाता है? एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैपेसिटर आपका होता है वो आपका मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करता है, और किस तरह करता है इससे पहली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 2 कंडक्टर मान लेते हैं। 2 थिन प्लेट कंडक्टर हमने मान लिया, इसका हमने नाम दिया फर्स्ट कंडक्टर, और दूसरा हमने जो कंडक्टर माना है उसका हमने नाम दिया है सेकंड कंडक्टर। तो जो हमारा है ये दोनों आपके इंसुलेटेड कंडक्टर हैं, चाहे आप लोगों के ये आप लोगों के इंसुलेटेड कंडक्टर हैं। और इसके अलावा हमारे जो दोनों कंडक्टर हैं वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका d है। क्या है आप लोगों का? उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। और इन दोनों कंडक्टर के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमारी एयर या पेपर या ग्लास या माइका हमारा रखा हुआ है। तो आप लोगों को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका प्लेट थिन प्लेट आपकी फर्स्ट है, इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। क्या देते हैं? इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से जो हमारा ये सेकंड कंडक्टर है, इस कंडक्टर के नियर वाली फेस है, जो ये वाली फेस, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज हमारा इंड्यूस्ड होगा, हम उसको यहां पर अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से इस प्लेट के दूसरे सिरे को अर्थिंग करने की वजह से जो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हमारा इंड्यूस्ड होगा वो हमारा अर्थिंग हो जाएगा। तो इसके अलावा हमारा क्या है, हम यहां पर मान लेते हैं कि इस प्लेट 1 की सरफेस चार्ज डेंसिटी हम प्लस सिग्मा मान लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा हम मान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पीछे पढ़ा है सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लोगों का होता है। तो क्या करना है आप लोगों ने, यहां पर जो हमने किया है या माना है उसको हम हल्का सा यहां पर लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर थिन प्लेट
conductors 1 and 2 are separated by a distance d and each of area a, इसका प्रत्येक का, इसका और इसका एरिया क्या है, ए हमारा है, एंड प्लेट्स आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड एयर, या हम माइका भी ले सकते हैं, ग्लास या पेपर इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी होती है उसकी डायरेक्शन कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस कैपेसिटर के बीच में हर जगह बराबर होगा, हर जगह इक्वल होगा। और इसके अलावा हमने क्या किया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को माना है। और हम क्या कर सकते हैं, व्हेन चार्ज is given to plate 1, then charge induced on the plate second by induction। ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, इसके अलावा आप लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में लिख लेना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट फर्स्ट, जिसको हमने पॉजिटिव सिग्मा से डिनोट किया है। और चार्ज आपका क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाय एरिया। इसी तरह हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट सेकंड हम निकाल लेंगे, नेगेटिव सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू टोटल चार्ज बाय एरिया। यह आप लोगों का हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इसके बीच में हर पॉइंट पर सेम है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्लेन शीट ऑफ चार्ज आपकी होती है, उसके और एक आपको प्लेन शीट ऑफ चार्ज आपकी पॉजिटिव दे दी, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज आपकी नेगेटिव दे दी। पीछे हम डेरिवेशन निकाल चुके हैं कि आपका इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ कहां होगी, इसके बीच में। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी है Q बाई ए, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए।
ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर हम यहां पर पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल आप लोगों की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। आपकी इस पूरी के हम पूरा का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस आप लोगों का हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, इसके अलावा इसको हम यहां पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस आपका कैसे निकल के आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज होता है। इसके अलावा वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है और डिवाइड बाय चार्ज आपका दे ही रखा है। तो फोर्स बाय चार्ज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और डी आपका डिस्टेंस होता है। यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस इसके बराबर होता है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। तो इससे आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल के आएगा आपका टोटल चार्ज इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। यह आप लोगों का निकल के आ गया पोटेंशियल। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस विल बी क्या होगा, हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। क्या होता है, Q बाई टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू आपको ये दे रखी है, इसको हम यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q बाई टोटल चार्ज इनटू डिस्टेंस और ये एप्सिलॉन नॉट ए आपका ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए